पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है और ये बेसिकली रेगुलर जॉब जो है ना वो ऑफर कर रही हैं कैश ऑफिसर के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो पोजीशन है वो 100 है। जो किसी भी जो डोमिसाइल जो होल्डर वाले बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें से पंजाब से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें वीडियो में कंप्लीट जो है ना वो अप्लाई का जो है ना वो तरीका जो है ना वो इसके लिए बताऊँगा। ठीक कि पीपीसीबीएल जो है ना वो कैश ऑफिसर के लिए मैं टेस्ट प्रिपरेशन की जो है ना क्लासेस में ऑफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप क्लासेस लेने में प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर ग्रुप लिंक जो है ना वो गिवन होगा, वहाँ पर आप आ जाएगा। तो मैं क्लासेस से रिलेटेड जो कि पेड क्लासेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इसमें शेयर करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस एडवर्टाइजमेंट की नीचे जो है ना वो आपने आना है, उसको आपने ओपन करना है। ठीक है, आपने पीपीसीबीएल कैरियर के ऊपर जाना है, गूगल में सर्च में आपने लिखना है पीपीसीबीएल कैरियर। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर कैरियर को ढूंढना है। ठीक है, जब आप कैरियर को ढूंढेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट जो लिंक होगा ये इसका होगा। ठीक है, ये वो कैश ऑफिसर का फर्स्ट लिंक होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा तो देखो यहाँ पर इसने एक लिंक प्रोवाइड की है। ठीक है, नीचे तो क्या करें, आपने क्या करना है, लिंक के ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो देखो ये ओपन के ऊपर क्लिक करें तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा। ये जो लिंक हो गया ये मेरा ओपन हो गया टेलर कैश ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने नीचे आना है। ठीक हो गया, और यहाँ पर जो ना वो क्या होगा आपका अप्लाई का। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में देखो अप्लाई, तो इसके ऊपर क्या करना है, आपने क्लिक करना है। ऐसे ये जब आपको इसने फिलअप कैसे करने है इसको जाना स्टेप बाय स्टेप आप उनको देखें। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर आपने लिखना है एज़ पर आईडी कार्ड, आपने लास्ट नंबर जो ना वो नेम लिखना है, फादर का नेम एज़ पर आईडी कार्ड आपने लिखनी है। ठीक है, ये आईडी कार्ड क्या आपने लिखना है, विदाउट डेट आपने लिखनी है। ठीक है, फिर आपका जीमेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने वो जीमेल इंटर करनी है जो कि आप एक्टिवली क्या कर रहे हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू वो आपसे कोरिस्पॉन्डेंस करेंगे। ठीक है, आपको ईमेल्स भी करेंगे। ठीक है, और मोबाइल नंबर वो लिखे जो कि आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्टेड ना लिखे, यानी किसी और नेटवर्क में आपने कन्वर्ट किया वो ना लिखे। ठीक है, अच्छा जी, और फिर डेट ऑफ बर्थ एज पर सेनेसी लिखें, रिलीजन लिखें। मैं आप लोगों को बीच में रुकूंगा। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में एमसीओ या ओजी 3 की पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं, जो कि 300 जो है ना वो पोस्ट है। ये गवर्नमेंट जॉब्स है और ये परमानेंट जॉब्स है। ठीक है, इसकी जो लास्ट जो है ना अप्लाई की डेट है वो 31 दिसंबर है 2025 है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसका जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन क्या है, ZTBL MCO जॉब 2025 गाइडेंस टिप्स, ये आपने यूट्यूब सर्च में लिखनी है। ठीक है ना, तो आपको जो ना मेरी वीडियो आ जाएगी, अप्लाई की ऊपर भी मैंने बनाई हुई है, और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ पर मेंशन है वो भी मैंने बनाई हुई है। तो आपको वीडियो आ जाएगी तो उसको आप जो ना वो देख लें, और आप एलिजिबल है तो उसके लिए ज़रूर क्या करें, आप अप्लाई करें। ठीक है, इसके अलावा मैं ZTBL MCO OG3 पोस्ट के लिए टेस्ट प्रिपरेशन की क्लासेस में ऑफर कर रहा हूँ। ये 14 दिसंबर जैसे जो ना वो स्टार्ट हुई है और अभी जो ना वो इन प्रोग्रेस है, चल रही है। ठीक है, ये बेसिकली पेड क्लासेस हैं और इनकी जो फ़ी है वो 1500 है। ये क्या है, 31 दिसंबर तक जो ना ये 1500 है। इसके बाद जो ना इनकी फ़ी जो ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें ZTBL के टेस्ट प्रिपरेशन में जो ना वो इंटरेस्टेड MCO पोस्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पर ग्रुप का लिंक जो ना वो शेयर किया होगा, उस ग्रुप में जो ना वो आप आ जाएगा। वहाँ पर मैं टेस्ट से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से वो मैं शेयर करूँगा। तो अगर आप जो ना आपको जो ना वो सूट लगी तो आप जो ना क्लासेस में जो ना वो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। ये सारा चीज़ें आप क्या करें, फिर आपकी आ जाती हैं। अच्छा जी, अब फिर आ जाती हैं सिटी। जो यहाँ पर जो एड्रेस है वो आप वो लिखे जो कि टेम्पररी एड्रेस है, यानी आपका जो मौजूदा एड्रेस है। परमानेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मौजूदा एड्रेस के ऊपर अभी रह रहे हैं वो एड्रेस क्या करें वो आप यहाँ पर लिखे, और इसके अकॉर्डिंग क्या करें आप उनका सिटी भी लिखे, जिसमें एड्रेस के ऊपर आप करंटली रह रहे हैं टेम्पररी एड्रेस है उसका जो ना वो आप सिटी भी लिख दें। फिर एजुकेशन में कुछ कह रहे हैं कि हमने, कुछ लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर मैट्रिक भी जो ना वो डालनी है, मैट्रिक स्टार्ट करनी है। तो मैट्रिक से आपने नहीं स्टार्ट करनी है, देखो आप डायरेक्ट यहाँ करें डिग्री, जो आपकी जो लेटेस्ट जो ना वो डिग्री है। ठीक है, वो क्या करें आप यहाँ पर जो ना वो डालें। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर पुट करें, इंस्टीट्यूट का नाम डालें, किस ईयर में किया है वो आपको ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है कि किस ईयर में आपने पास किया है। ठीक है, द ईयर ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है, ये इसने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। एनुअल सिस्टम है, CGPA यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, देखो ये 4 है या 5 है। ठीक है, वो आपने फिर क्या करना, सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, अगर वो वहाँ पर एनुअल सिस्टम है तो आपने परसेंटेज में लिखनी है, अगर आप CGPA हैं तो आपने फिर क्या करना है, उसमें से आपने CGPA जो है ना वो क्या करना है वो आपने लिखना है।
यहाँ पर जो ना जो यहाँ पर आपने सेमेस्टर है या 4 GPA या 5 GPA आपने करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर जो है ना आपने अपटेंड लिखना है कि आपका अपटेंड जो है ना वो CGP या परसेंटेज कितनी है वो आपने लिखनी है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर लें, ठीक है। आपका जो अपना जोन है, आप जिस जोन में आ रही हैं, ठीक है, वो क्या करें आप लिखें, ठीक है। आप जिस जोन में बिलोंग करती हैं, ठीक है, वो जोन क्या करें, उसका जो आप सिटी क्या करें वो यहाँ पर लिख दें, ठीक है, ये यहाँ पर। अच्छा जी, फिर क्या है प्रेफर प्लेस ऑफ टेस्ट, ये भी क्या करें यहाँ पर सिटीज़ आएगी, जिस सिटी में आप चाहते हैं तो वो भी क्या करें वो लिखे। या जो अगर आपकी सिटी में नहीं है तो कोई नियरेस्ट क्या करें आप वो प्लेस जो है ना वो लिख दें, ठीक है। फिर अपना सिंपल सा CV क्या करें आप जो है ना वो बनाएं, ठीक है, और उनको क्या करें यहाँ पर अपलोड करें, ठीक है। मेक श्योर करें कि वो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, वर्ड या PDF में करें, ठीक है। और फिर क्या करें येस के ऊपर क्लिक करें, फिर वो क्या करें फॉर्म क्या करें आपको सबमिट करें, ठीक हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिस जोन या ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं ना, वो बेसिकली क्या करें, वो आप क्या करें यहाँ पर जो है ना वो सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्या करें आप माइंड में रखिएगा। एजुकेशन के हवाले से कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि हमने मैट्रिक भी FSC भी लिखनी होती है, तो देखो यहाँ पर कोई भी जो है ना वो यहाँ पर जिक्र नहीं है, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ कोई बोर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर सिर्फ डिग्री लिखी हुई है। तो आपको मैट्रिक से तो आपको डिग्री तो नहीं मिलती ना, या FSC से आपको डिग्री तो नहीं मिलती ना, ये तो आप जो है ना आगे जो जाते हैं FSC से आगे जाते हैं तब आपको जो है ना वो डिग्री लेते हैं, अगर आप 2 ईयर्स करते हैं या 4 ईयर्स जो है ना वो BS करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने जो है ना वो सिर्फ डिग्री से रिलेटेड क्या करना है, या इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है वो आपने पुट कर देनी है, मैट्रिक FSC की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें इसके ऊपर क्लिक करें और उसको क्या करें सबमिट करें। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये कैसे हो क्या होगा कि आप जैसे जो है ना वो सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा आपको क्या होगा नीबाफ की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, उसकी तरफ से क्या होगा आपको एक कन्फर्मेशन क्या होगी, आपको एक ईमेल आएगी, ठीक है। किन की तरफ से, नीबाफ की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से कहते हैं, ठीक है, इनकी तरफ से आपको कन्फर्मेशन ईमेल आएगी, ठीक है। जब ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो मैंने बताया है पीछे, वो जब आप सबमिट कराते हैं, ठीक है, आप अब ये कन्फर्मेशन ईमेल में एटलीस्ट क्या करें आप क्या करें 1 वीक क्या करें आप क्या करें माइंड में रखें, ठीक है। 1 वीक में जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो भेज दे दिया जाता है, ठीक हो गया। तो आपने एटलीस्ट 1 वीक क्या करना है वो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है, कुछ आपने उनको टाइम देना है, ठीक हो गया। जब आपको कन्फर्मेशन ईमेल आएगी ना, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल जो आपने प्रोवाइड किया था, तब मैंने कहा था कि वो आपने सही देनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है आपने उस अच्छा जिसके अलावा क्या, अच्छा कन्फर्मेशन ईमेल जो आएगी ना उसके अंदर क्या होगा वो चालान, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा बेसिकली फ़ी चालान, ठीक है, उसके अंदर ही फ़ी जो चालान होगा वो भी वहाँ पर मेंशन होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं आपने उनको प्रिंट आउट करना है, ठीक हो गया। और फिर क्या कन्फर्मेशन ईमेल के अंदर क्या होगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर लिखा होगा, कन्फर्मेशन ईमेल के अंदर एक क्या होगा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा आपको जो ना वो लिखा होगा, 4 डिजिट्स का जो ना वो नंबर होता है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर होता है। वो बेसिकली क्या करना है, इस चालान फॉर्म को आपने प्रिंट आउट कर देनी है, और चालान फॉर्म के टॉप पे लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो नंबर क्या करना होता है आपने यहाँ पर पुट करना होता है। इसके अलावा आपने CNAC डालनी होती है, नाम डालना होता है, उसको पूरा फिल करना होता है ना चालान फॉर्म को, फिर उसके ऊपर अपना एप्लीकेंट जो सिग्नेचर है वो आपने पुट करनी होती है, और फिर आपने वो बैंक में क्या करना होता है वो जमा करवाना होता है, ठीक है। वहाँ पर चालान फॉर्म के ऊपर मेंशन होगा कि आपने किस बैंक में जमा करवानी है, ठीक है, लेकिन क्या इसकी जो फ़ी है वो 500 क्या वो रुपीज़ है, ठीक है, चालान फॉर्म के ऊपर बैंक का नाम मेंशन होगा। अब ये देखो आपने क्या किया, फ़ी चालान भी क्या किया वो जमा करवाई है, तो आपको जनाब बेसिकली 2 कॉपीज़ मिलती है। ये भी स्टूडेंट ने कुछ गलती की है, एक होती है कैंडिडेट, ठीक है ना, या एप्लीकेंट कॉपी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा होता है कैंडिडेट या एप्लीकेंट, ठीक है ना, एक होता है एप्लीकेंट कॉपी होती है, और एक होती है निबाफ की कॉपी, ठीक है, ये निबाफ की कॉपी होती है, ठीक है ना, ये। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेंट कॉपी नहीं भेजनी है, तो आपके लिए ना आपने अपने पर रिकॉर्ड के लिए रखनी है, आपने जो कॉपी भेजनी है वो निबाफ को जो है ना वो बेसिकली वो निबाफ वाली कॉपी जो है ना वो आपने भेजनी है, ठीक है। अब ये देखो आपने क्या करना है, निबाफ वाली कॉपी जो चालान निबाफ वाली कॉपी, ठीक है, यानी जो आपने जो चालान पे किया है, ठीक है ना, पेड जो आपने चालान पे किया है, ठीक है ना, ये ये मिला के नंबर 1, और दूसरा आपको जो कन्फर्मेशन ईमेल आई है उनको आपने क्या करना है प्रिंट आउट करना है, कन्फर्मेशन ईमेल जो आपको आई है निबाफ की तरफ से, इन दोनों को क्या करना है, ये पेज चालान हो गया, कौन सी कॉपी, निबाफ वाली कॉपी, और साथ कन्फर्मेशन ईमेल है, ये दोनों क्या करना है आपने उनको मिलानी है, ठीक हो गया। और एडवर्टाइजमेंट में एक एड्रेस है उसके ऊपर आपने क्या करना है उनको आपने इसके ऊपर डिस्पैच करना। अब
अब ये देखो यहाँ पर उन्होंने एड्रेस क्लियरली है ना वो उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखो ये एग्जामिनेशन डिवीज़न नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान मौलवी तमीज़ुद्दीन रोड कराची। अगर आप है टीसीएस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करें, वो ज़्यादा सस्ती और इकोनॉमिकल है, ठीक हो गया। अगर आपको इस प्रोसेस की समझ नहीं आई है, वीडियो दोबारा जाना इस प्रोसेस को ना वो देख ले। मैंने बड़ा सिंपल अल्फाज में क्या किया, मैंने बता दिया है कि आपको निबाव की तरफ से जब आप सबमिट के ऊपर एप्लीकेशन क्लिक करेंगे ना, वो ऑनलाइन अप्लाई, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, आपको उनकी तरफ से कन्फर्मेशन ईमेल आएगी। कन्फर्मेशन ईमेल के अंदर क्या होगा, वो चालान फॉर्म भी क्या होगा वो मेंशन होगा, वो उसको क्या करना है आपने प्रिंट कर देनी है। कन्फर्मेशन ईमेल कब तक आ सकती है निबाव की तरफ से, एटलीस्ट क्या करें एक वीक क्या करें आप माइंड में क्या करें वो रखें, ठीक है। अच्छा जी, फ़ी चालान आपने जो है ना वो जमा करवानी है, वो बैंक उसके फ़ी चालान के ऊपर मेंशन होगा किस बैंक में हमने जमा करवानी है। और जो है ना आपको जो है ना बेसिकली वो चालान में 3 कापी होती है, एक होते हैं बैंक की कापी होती है, एक एप्लीकेंट की कापी होती है और एक होती है निबाव की कापी। जो बैंक की कापी होती है वो बैंक अपने पास रखेगा, ठीक है। एप्लीकेंट कॉपी और निबाव की कापी वो बैंक आपको वापस कर देगा। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेंट कॉपी अपने पास रखनी है, निबाव की कापी मिला के, और साथ आपने जो कन्फर्मेशन ईमेल आई थी निबाव की तरफ से वो क्या करना है, दोनों मिला के आपने जो मैंने एड्रेस अभी बताया है मौलवी तमीज़ुद्दीन रोड वाला, उसके ऊपर क्या करना है आपने उनको डिस्पैच करना है, ठीक है ना। किसके थ्रू, आप टीसीएस के थ्रू भी कर सकते हैं या आप जो है ना पाकिस्तान पोस्ट को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। के साथ ही आपका जो है ना कंप्लीट जो है ना प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीपीसीबीएल, ठीक है ना, पीपीसीबीएल अगर आप कैश ऑफिसर के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रुप जो है ना वो लिंक गिवन होगा, ठीक है। वो क्या होगा, मैं क्लासेस की डिटेल वहाँ पर जो है ना वो शेयर करूँगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर आ जाएगा, मैं डिटेल शेयर करूँगा और आप जो है ना क्लासेज में जो है ना वो इनरोल हो सकती हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या होगा, 26 दिसंबर से जो है ना वो कैश ऑफिसर पीपीसीबीएल के लिए टेलर के लिए जो है ना वो क्लासेज जो है ना वो स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया शुक्रिया। वो क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।